हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फोर चार्जेस Q1 इक्वल टू 1 माइक्रो ऐसे Q2 Q3 एंड Q4 आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 1 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें चार जो हमारे चार्ज दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, इनकी वैल्यू भी दे रखी है। वो हमारे क्या है कि जो एक स्क्वायर है उसके कोनों पे रखे हुए हैं, जिसकी की साइड क्या है 1 मीटर है इस स्क्वायर की साइड। तो हमें क्या करना है, जो ये कि पूरा का पूरा चार्ज का सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज रहते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, यू इक्वल टू जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। या तो आप क्या करो कि इंडिविजुअल क्या कर दो, प्रत्येक जो चार्ज हैं उनके पेयर बना दो, और उन सब की इंडिविजुअल मतलब जो दो चार्जेस का एक सिस्टम बनता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है। दो चार्जेस का सिस्टम रहता है, जब जब मतलब जैसे ये चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज हैं, इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर क्या कर दो, इनका बॉर्डर कर दो Q1 Q2, नीचे क्या कर दो, इनके बीच की डिस्टेंस। ऐसे करते हैं। तो या तो क्या करो, आपकी Q4 के साथ मतलब प्रत्येक का पेयर बनाओगे, ठीक है, प्रत्येक का पेयर बनाओगे, फिर क्या कर दोगे, ऐसे Q3 के साथ प्रत्येक का पेयर बनाओगे, Q2 के साथ बनाओगे, Q1 के साथ बनाओगे, और सारा का सारा क्या कर दोगे, उनका सम कर दोगे। बस ऐसा ना हो कि पेयर रिपीट ना हो। जैसे Q4 का हमने जब पेयर बनाया, Q1 के साथ बनेगा, Q2 के साथ बनेगा, Q3 के साथ बनेगा। अब मैं Q3 का पेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो Q3 का पेयर एक तो Q2 के साथ बनेगा, Q1 के साथ बनेगा, Q4 के साथ बनेगा। लेकिन इसको मैं दोबारा नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि ये हमने जब Q4 के साथ Q3 का पेयर बनाया था तब ले चुके हैं, तो रिपीट नहीं करना पेयर। बाकी आपके जितने पेयर बन सकते हैं उतने पेयर लोगे, और उन सबका मतलब ऐसे ही सबका पोटेंशियल एनर्जी लोगे अलग अलग, और सबका सम कर दोगे फाइनली। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ या शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये, कि जैसे मैं Q4 का पेयर बना रहा हूँ तो Q4 इंटू किसके साथ बनाया पहले, जैसे Q3 के साथ बनाया, Q4 इंटू Q3, इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कह दिया R4 to 3, 4 और 3 के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी। प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे ही Q4 का किसके साथ पेयर बनाया, इसके साथ बनाया Q1 के साथ, तो Q4 इंटू Q1, और नीचे क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि R4 to 1। ऐसे ही हमारा बना Q4 इंटू किसके साथ, इस वाले के साथ, Q4 इंटू Q2 डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि R4 to 2। प्लस ऐसे ही हमने Q3 के साथ पेयर बनाना है, Q3 के साथ देखो एक पेयर बनेगा Q4 का, वो मैं पहले ले चुका हूँ Q4 इंटू Q3। तो अब इसके साथ बनेगा एक पेयर Q3 इंटू Q2, रिपीट नहीं करना है पेयर को बस। और क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R3 to 2। इसको मैं रब कर दूँ, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 3 का 1 के साथ भी बनेगा एक पेयर, बिल्कुल बनेगा। तो क्या हो जाएगा ये, Q3 इंटू Q1 डिवाइड बाई R3 to 1, 3 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है। प्लस क्या हो जाएगा, जो हमारा Q2 है इसका भी तो एक पेयर बनेगा, 3 के साथ भी बन चुका है, 4 के साथ बन चुका है, सिर्फ ये वाला बचा। तो क्या हो जाएगा हमारा R2 का Q2 इंटू Q1 डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस R2 to 1। और ये सारा के सारे ले लिया। अब Q1 के लिए आप देखो, Q1 का पेयर बनाना चाहो, Q2 के साथ बनेगा, Q3 के साथ बनेगा, Q4 के साथ बनेगा, सब पेयर मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा था। अगर आपको देखना है कि आपके पास बहुत सारे चार्जर सिस्टम, चार नहीं भी होते, पाँच होते, छः होते, तो ऐसे हम पेयर बनाते, बेसिक सी बात है, पेयर बनाते। और अगर मुझे देखना है कि कितने पेयर बनेंगे ऐसे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि n कितने चार्ज हैं, n कितने चार्ज, जैसे यहाँ पे चार चार्ज हैं, तो n की वैल्यू चार रखोगे तो चार इन गुणा के क्या हो जाएगा, 4 - 1 3 डिवाइड बाई, तो 4 × 3 = 12/2 कितना हो जाएगा, छः। छः पेयर बनने चाहिए थे। देखो छः है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो आप, अगर आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं पे आपने गलत कर दिया। तो बेसिक सी ये लॉजिक था। अब देखो मुझे डिस्टेंस देखना है, यहाँ पे देखो 1/4 हम जानते हैं कि 9 × 10⁻⁹ होती है इसकी वैल्यू। Q1 Q2 Q3 Q4 इनकी वैल्यू भी आपको पता है, सिर्फ आपको ये डिस्टेंस है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए नीचे वाले। तो देखो, जब हमारे ये वाले डिस्टेंस है, जैसे 1 to 2, या 1 to 2 ये वाली ना, 1 to 4, या जैसे 2 to 3, 3 to 4, ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है। लेकिन जब हमारे ये वाले डिस्टेंस की बात आती है 1 to 3 वाली, जैसे यहाँ पे 1 to 3, 3 to 1, ये वाले इन दो पेयर के बीच के देख रहा हूँ, या मैं इनके दो पेयर के बीच के देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं है। ये क्या है, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये हमारी जो स्क्वायर है उसका डायगोनल है, चाहे आप इधर से देखो चाहे उधर से देखो। तो ये कैसे निकलेगा डायगोनल, मैं लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस की बात करूँ अगर मैं, तो R2 to 4 वाली जो डिस्टेंस है, या मैं कहूँ इधर की तरफ से, तो R1 to 3 ये क्या है, डायगोनल है स्क्वायर के। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, अगर फाइंड करना तो पाइथागोरस से आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा। ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो रूट का 2 हो गया जी। R1 R2 कितना हो गया, ये रूट का 2 हो गया, ये वाली डिस्टेंस।
सब कुछ पता है। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करनी है तो वो मैं सीधे रख के बता देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, हमने इन सब की वैल्यू जो है वो पुट करके देख ली। तो 1/4 हो गया 9 × 10⁻⁹ और ये × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 कहाँ से आई। तो देखो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 जो है वो मतलब माइक्रोकूलम में दे रखे थे। जैसे Q1 था 1 माइक्रोकूलम, Q2 था 2 माइक्रोकूलम, Q3 था -3 माइक्रोकूलम और Q4 था क्या 4 माइक्रोकूलम। तो इनको कूलम में चेंज करना है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया होगा दोनों में। तो प्रत्येक वाली टर्म में क्या आ रहा है 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, तो सबसे कॉमन ले लिया पहली बार ऐसे करके। अंदर क्या कर दिया, इन सब की वैल्यू पुट करके प्रोडक्ट कर दिया। हाँ यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जैसे हमने जो चार्ज दिया है वो साइन के साथ लिया है। आपको अगर आपको माइनस का चार्ज दे रखा तो आपको साइन से ही देना पड़ेगा, और पॉजिटिव दे रखा तो पॉजिटिव का भी साइन से ही आएगा। तो ये साइन से ही दिया, सबकी वैल्यू पुट की, तो इस प्रकार से वैल्यू पुट की। तो ये तो हमारे पास सिंपली क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। तो कैलकुलेशन करके तो बेसिकली इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इस प्रकार से आ गया ये। इसको सॉल्व भी किया हमने, ये कैलकुलेशन ही करनी थी। और ये जब फाइनली हमने सॉल्व किया इसको, तो ये आया कितना माइनस का 7.62 × 10⁻⁻2 जूल के बराबर। कितना आया, इतने जूल के बराबर आया। तो यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हमने कैसे निकाला, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, तो यू इक्वल टू जाता है 1/4 और बाकी जितने भी हमारे चार्जेस हैं उनके जितने पेयर बन रहे हैं सबको क्या कर दो, इस प्रकार से लिख दो। आप आसानी से क्या कर दोगे, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है उसका आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।